Good morning, everyone. So today we will start a new chapter, that is evolution of नेशनल फ्लैग, है ना। यानी नेशनल फ्लैग में किस किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो वो हमको पढ़ना है। तो अभी आपको जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले वो आपका फर्स्ट नेशनल फ्लैग है ना। सबसे पहले ये वाला नेशनल फ्लैग हमारा शुरू हुआ था। तो आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसको आंसर देने से पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको एक छोटी सी भूमिका बनानी पड़ती है। तो हम उस भूमिका से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नो नेशन कैन डू विदाउट अ नेशनल फ्लैग, इट इज़ अ मार्क ऑफ प्राइड एंड आइडेंटिटी। यानी कि कोई भी ऐसा देश राष्ट्र ऐसा नहीं है जो कि जिसका कोई झंडा ना हो, बिना झंडे का उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। जो झंडा है वो हमारे देश का प्राइड होता है, आइडेंटिटी होती है। ये सारा आपको आप उसमें लिख सकते हो, है ना। फिर इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि जो हमारा जो फ्लैग होता है उससे क्या होता है, जो हमारा हमारा देश होता है, हमारा राज्य होता है, उसकी जो एक आप क्या कह सकते हो कि सारी जो उसकी किंगडम की जो होती है ना, कि भाई हमारा किंगडम जो है वो मर सकता है, लेकिन जो हम उसका झंडा बनाते हैं वो हमेशा हाई उड़ता रहता है, हमेशा ऊपर हाई घूमता रहता है, ठीक है। फिर एक हम लिख सकते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। यानी कि जैसा जैसा हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ही हमारे देश का फ्लैग भी डेवलप होता गया। तो आप ये दो चार चीज़ें पहले लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको फ्लैग का डिस्क्रिप्शन, जैसा आप पहले पेंटिंग्स में करते थे उसी तरीके से फ्लैग का भी करना है। तो फ्लैग, इस फ्लैग में आप देख रहे हैं क्या है, फर्स्ट फ्लैग, इट वॉज होस्टेड ऑन 7 अगस्त 1906 इन ग्रीन पार्क, कैलकटा। इट हैड स्ट्राइप्स ऑफ 3 कलर्स। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो है फर्स्ट फ्लैग था, और 7 अगस्त 1906 को पहली बार कलकत्ता के ग्रीन पार्क में इसको फहराया गया था। और इस झंडे में क्या थी, 3 पट्टियाँ इस झंडे में थी, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर स्ट्रिप थी, इट वॉज ग्रीन इन कलर स्ट्रिप विद 8 लोटस वाइट इन कलर। यानी जो सबसे ऊपर था वो ग्रीन कलर की स्ट्रिप थी, और इसके अंदर 8 जो हैं वो कमल के फूल थे। कमल के फूल का 8 कमल के फूल से मतलब उस समय ये था कि उस समय हमारे देश में 8 राज्य थे, तो वो 8 किंगडम थे, तो उस 8 किंगडम को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। अब मिडिल स्ट्रिप में क्या था, येलो कलर की मिडिल स्ट्रिप है, और इस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है, ठीक है। अभी ये वंदे मातरम उन्होंने देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है। और उसके बाद जो हमारा बॉटम में था वो था रेड कलर का, है ना। और इस पर उन्होंने एक सूरज बनाया हुआ है और एक चांद बनाया हुआ है। इस तरीके से इसको बनाकर उन्होंने यहाँ को प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट फ्लैग बनकर रेडी हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे तो अभी देखो सेकंड फ्लैग की पिक्चर आपके सामने है कि सेकंड फ्लैग किस तरीके का था, है ना। 3 स्ट्रिप्स थी सेकंड फ्लैग के अंदर, और इस पर एक चरखा बना हुआ था, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका क्या है कि दिस वाज मेड इन 1921। ये 1921 में बनाया गया था, और इसका बनाने वाला कौन था, पिंगल वेंकैया। पिंगल वेंकैया इसको बनाने वाले थे, जिन्होंने कि इस फ्लैग को बनाया था। ही हैंडेड ओवर द फ्लैग टू गांधी जी, और उन्होंने इसको ये फ्लैग बनाकर गांधी जी को इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट के लिए गांधी जी को प्रेजेंट किया था। देयर वॉज फ्यू चेंजेस सजेस्टेड बाय द गांधी जी, और गांधी जी ने इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए सजेस्ट किया था। एंड वॉज यूज टू ऑल फ्यूचर ओकेजन ऑफ कांग्रेस बट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय ATCE ऑफिशियली। यानी ये इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए, और उसके बाद गांधी जी ने ये डिसाइड किया था कि अब आगे चल के जो भी कांग्रेस के ओकेज़न होंगे उन सब में इस झंडे को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन ATCC जो ऑफिशियल था उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेकंड नेशनल फ्लैग का डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट स्ट्रिप कैसी है, वाइट है, वाइट इन कलर एंड रिप्रेजेंटेड ऑल द कंट्री अदर द हिंदू एंड मुस्लिम। यानी कि ये क्या था, वाइट कलर की जो स्ट्रिप थी वो हमारी हिंदू, मुस्लिम या इसके अलावा जितने भी हमारे देश में जितने भी
कास्ट के लोग रह रहे थे उन सबको रिप्रेजेंट करती थी वाइट कलर की स्ट्रिप, ठीक है। सेकेंड स्ट्रिप जो है वो ग्रीन कलर की है, वॉज ग्रीन इन कलर एंड रिप्रेजेंटेड मुस्लिम। तो जो हरा रंग था वो मुस्लिम्स को प्रेजेंट करता था। आप देखते होंगे मुसलमान के जो झंडे वगैरह होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सब ग्रीन कलर की उनकी होती हैं, है ना। तो वो मोमडन्स को रिप्रेजेंट करता था उनका ग्रीन कलर। और नीचे उन्होंने सेकंड थर्ड स्ट्रिप जो थी वो थी रेड कलर की, और रेड कलर की जो स्ट्रिप थी वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती थी। तो इस प्रकार से इस फ्लैग में क्या किया था, उन्होंने पूरे देश को समेटा था, है ना। यानी कि हिंदू और मुस्लिम थे वो अपनी अलग अलग स्ट्रिप रखते थे, और इसके अलावा जितने भी और कम्युनिटी हमारे देश में रहती थी वो सब वाइट कलर के द्वारा रिप्रेजेंट होती थी। यानी उन्होंने एक ही फ्लैग के अंदर सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड फ्लैग का डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हम आपको आपका थर्ड फ्लैग दिखाते हैं जो कि अभी भी, तो आप देखिए आपके सामने प्रेजेंट है थर्ड, और ये वाला जो नेशनल फ्लैग है वो तब से लेके अब तक हमारे साथ है, यानी अभी भी हमारे देश में यही फ्लैग है। तो थर्ड नेशनल फ्लैग क्या है, ऑन जुलाई 22, 1947 कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एडॉप्टेड अ न्यू फ्लैग एज अ फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग। यानी कि क्या हुआ था, 22 जुलाई 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने इस झंडे को अडॉप्ट किया था कि आप फ्री इंडिया के लिए हम ये वाला नेशनल फ्लैग रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट स्ट्रिप है सेफ्रन कलर की, और आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट स्ट्रिप जो है वो क्या है, क्या रिप्रेजेंट करती है, वो करेज और सेक्रीफाइस को रिप्रेजेंट करती है ना। इसके बाद आपकी जो सेकंड स्ट्रिप है वो वाइट कलर की है, और वाइट कलर जो है वो सिग्निफिकेंस किसको करता है, ट्रुथ और पीस को। और जो हमारी लास्ट स्ट्रिप इसमें है वो ग्रीन कलर की है, और ग्रीन कलर प्रेजेंट करता है फेथ और शेवलरी को। शेवलरी मतलब हम सम्मान, किसी का सम्मान करें, किसी को आदर देने की बात करते हैं तो वो शेवलरी होता है, यानी हम ये करते हैं। अब आपके साथ जो है क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इतना सिंपल आंसर तो आपको नहीं देना है। अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि फ्लैग को डिस्क्राइब करिए, तो सिर्फ आप इस फ्लैग के बारे में ये जो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन है वही है। लेकिन अगर वो ये पूछते हैं कि फ्लैग का जो कलर है उसको देखकर आपके मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या भावनाएं आ रही हैं, उसके लिए फिर आपको अपनी फीलिंग्स यहाँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं, तो उसमें आपको अपनी फीलिंग्स यहाँ पर लिखनी होगी कि आपके अंदर साहस की उसको देखकर आपको साहस जागता है, या ग्रीन कलर को देखकर आपको ऐसा मन करता है, वो चीज़ें आपको इसके अंदर उस तरीके से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी इसमें क्या है, एक चक्र और बना हुआ है। तो देयर वॉज अ चक्र इन नेवी ब्लू कलर। नेवी ब्लू कलर का एक चक्र है जो कि लॉयन कैपिटल से लिया गया है, अशोक स्तंभ से, है ना। और इसको हम धर्म चक्र भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, 24 स्पोक्स यानी 24 तिल्लियाँ इसके अंदर बनी हुई हैं। और द धर्म चक्र, ये डायामीटर ऑफ चक्र इज हैज़ 24 स्पोक्स। तो जो इसका डायामीटर बनाया गया है ना वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो चक्र इस वाइट स्ट्रिप के अंदर ही अंदर आ जाए, इससे एक भी सेकंड ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी जो वो है वो इस स्ट्रिप के अंदर ही अंदर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें देख के आपको समझना होगा कि इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट हम करेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, है ना। तो अभी हम वो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं किस तरीके से। एक क्वेश्चन बना हुआ है, राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग एंड सिम्बॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ कलर। वही आ गया ना, कलर के इसका इवोल्यूशन बताइए, यानी कैसे कैसे इसका फॉर्म हुआ और इसके कलर्स बताइए। तो ये तीनों के बारे में आप लिख दोगे तो ये आ जाएगा, तीनों फ्लैग के बारे में। नेक्स्ट इसी से क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, विच हाई ह्यूमन वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन नेशनल फ्लैग and which are expressed through its form of colors. What inspiration do you get on seeing the national flag? तो वही वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या इंस्पिरेशन मिलती है ना। इसके अंदर भी आप वही लिखेंगे, और फिर उसके बाद में अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा कि किस तरीके का इंस्पिरेशन आपको इससे मिलता है।
अब देखो, जब मैंने पहले भी बताया कि जब भी आप किसी पेंटिंग का या किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो आपको 4-5 चीज़ें देनी होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। आर्टिस्ट कौन है इसके, अननोन है। मीडियम क्या है इसका, कलर्ड, और किस पर बनाया हुआ है, ये क्लॉथ पर है ना, कलर्ड क्लॉथ का है। पीरियड इसका 906 से लेकर 1947 तक है। आप तीनों लिखेंगे, 906, 921 और 1947, ठीक है। ये तीनों पीरियड आपको इसमें लिखने हैं। अब कर्टसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको यहाँ मिलेगा। अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन द एम ऑफ मेकिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग अ सेपरेटेड आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो चल रहा था, और उसी मूवमेंट को आगे पुख्ता करने के लिए नेशनल फ्लैग का उन्होंने वो किया था कि नेशनल फ्लैग बनाया जाए, है ना। वेरियस फ्लैग्स वर डिज़ाइंड बट फाइनली इंडियन नेशनल फ्लैग वाज होस्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। तो बहुत सारे वो बनाए गए थे, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वो था वो जो है 22 जुलाई, लास्ट जो हमारा बनकर रेडी हुआ वो 22 जुलाई 1947 में रेडी हुआ था। अब द कलर सिग्निफिकेंस, इमोशन, सेफ्रन कलर्स, करेज एंड sacrifice, white color truth and peace, and green color faith and chivalry, and धम्म चक्र मीन्स 24 आवर्स। यानी कि क्या बता रहा है कि वो 24 आवर्स जो चक्र है वो हमें ये शो करता है कि 24 स्पोक्स हैं। इट मीन्स हमें 24 आवर्स लगातार काम करते रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ये हमको आगे बता रहा है। तो अभी हम नेक्स्ट आगे और देखते हैं। अभी हम आगे लिख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फ्लैग, है ना। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट फ्लैग के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नेशन फ्लैग जो था वो 1906 में आया था। द फ्लैग वॉज कंसिस्टिंग ऑफ 3 इक्वल हॉरिजेंटल स्ट्रिप ऑफ ग्रीन, येलो एंड रेड। यानी इसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर की 3 स्ट्रिप बनी हुई थी। 2 पॉइंट इन द टॉप ग्रीन कलर स्ट्रिप्स वर 8 वाइट लोटस शोन इन ए रॉ विच रिप्रेजेंट 8 स्टेट्स ऑफ दैट टाइम, है ना। तो ये क्या बता रहा है आपको कि इसमें जो सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप थी उस पर 8 लोटस के फ्लावर बने हुए थे, और वो 8 लोटस के फ्लावर ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे देश के जो 8 स्टेट थे उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब ऑन मिडिल येलो स्ट्रिप्स द वर्ड वंदे मातरम वॉज रिटन विद डार्क ब्लू कलर इन देवनागरी स्ट्रिप। और देवनागरी स्क्रिप्ट में उन्होंने येलो कलर की जो बीच वाली स्क्रिप्ट है उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने वंदे मातरम लिखा हुआ था। एंड द लोएस्ट रेड स्क्रिप्ट हैड अ वाइट सन इन द लेफ्ट साइड एंड वाइट क्रिसेंट मून विद अ स्टार इन द राइट साइड। यानी कि पूरा मून नहीं दिखाया है, क्रिसेंट मून दिखा रखा है जो उन्होंने राइट साइड पर बनाया है, और लेफ्ट साइड पर उन्होंने सन बना रखा है, ठीक है। अब द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैड अनफ्लर्ड ऑन अगस्त 7, 1906। यानी ये वाला जो नेशनल फ्लैग बना था फर्स्ट टाइम, उसको जो फहराया गया था वो 7 अगस्त 1906 को इसको फहराया गया था, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बारे में अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं अपने सेकंड फ्लैग के बारे में। सेकंड फ्लैग कौन सा है, जो 1921 में बना था। इट वॉज ट्राई कलर्ड एंड वॉज मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ ऑल इंडियन कांग्रेस पार्टी एट विजयवाड़ा। यानी विजयवाड़ा में जो इंडियन कांग्रेस का सदन होने वाला था, उस मीटिंग के लिए गांधी जी ने इसका ट्राई कलर के उनकी गाइडेंस में ये ट्राई कलर का एक फ्लैग तैयार हुआ था। तो पहले क्या हुआ था, जो पिंगली वेंकैया थे उन्होंने डिज़ाइन किया था, उन्होंने इसमें 2 कलर्स डाले थे। यानी कि ये सिर्फ 2 कलर का, रेड और ग्रीन कलर का फ्लैग उन्होंने बनाकर रेडी किया था। यानी कि रेड कलर जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ग्रीन कलर जो कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें सजेशन दिया था कि इसमें अभी आप एक स्ट्रिप और लगाएं जो कि बाकी बचे हुए कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। इसलिए उन्होंने इसमें एक वाइट कलर का स्ट्रिप और
पिंगली वेंकैया को बोलकर और इसको ऐड करवा दिया था, है ना। तो इस तरीके से ये बाद में फिर बनकर 3 स्ट्रिप वाला फ्लैग बना था। फिर गांधी जी suggested to add 1 white strip as a symbol of rest of Indian communities and put a dark blue chakra in its center as a symbol of progress। यानी कि उन्होंने फिर इसके ऊपर एक चक्र भी चरखा लगवाया था जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वो हमारे देश की प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया गया था। इट वॉज सेकेंड नेशनल फ्लैग ऑफ 1921, यानी कि 1921 में ये जो फ्लैग आया था ये इंडिया का सेकेंड नेशनल फ्लैग बना था, ठीक है। लेकिन इसको जो है मैंने पहले ही बताया था कि ACC ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट फ्लैग पर जो जुलाई 22, 1947 में बना था, है ना। तो अभी क्या है इसमें, फाइनली अ न्यू फ्लैग वाज होइस्ट विच वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विथ सम चेंजेस इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द फ्लैग। यानी अब लास्ट में क्या हुआ कि जो फाइनली एक फ्लैग होइस्ट किया गया यानी फहराया गया, और वो क्या था, नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग बना इंडिपेंडेंट इंडिया का। और इसमें थोड़े से चेंजेस करे गए, जैसे कि वो चरखा बनाया हुआ था उसको उन्होंने चक्र में चेंज कर दिया। अब दिस ट्राई कलर फ्लैग हैड सेफ्रन एंड एट द टॉप, वाइट ऑन द मिडिल एंड ग्रीन एज इट्स लोएस्ट हैंड या बैंड। यानी इसमें ये जो बनाया हुआ है फ्लैग, इसमें क्या है कि ट्राई कलर का फ्लैग है, इसमें सेफ्रन ऊपर है, वाइट बीच में है और ग्रीन कलर को नीचे दिया गया है। ऑल द 3 कलर बेस्ड आर ऑफ इक्वल साइज़। तीनों कलर जो हैं वो इक्वल साइज़ के दिए गए हैं, इनका साइज़ मतलब तीनों स्ट्रिप का साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर है। एंड धर्म चक्र also known as the Ashok Chakra of Sarnath pillars is in navy blue color and has represented the charkha of the previous flag। तो यानी कि अब इसमें बीच में एक ब्लू कलर का एक चक्र भी बनाया गया है, और वो किसको, जो पहले वाले फ्लैग में हमने चरखा बनाया हुआ था उस चरखे में का वो चक्र को रिप्लेस किया गया है। उस जगह पे चरखे को हटाकर उसकी जगह पर चक्र लगाया गया है, जो कि सारनाथ का पिलर में भी आपको देखने को मिलता है। अब इस लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, उसका रेशियो क्या है, 3:2 है इसका, है ना। और इसमें 24 स्पोक्स लगे हुए हैं धर्मचक्र के, जो कि 24 आवर्स को, दिन के जो 24 घंटे हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है द सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्रन कलर इज़ करेज और सेक्रीफाइस का है। वाइट कलर जो है सिंपल है वो ट्रुथ और पीस का, और ग्रीन कलर जो रिफ्लेक्ट करता है वो फेथ एंड प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब फाइनली सर्कुलर मोशन ऑफ धर्म चक्र मार्क्स कंट्रीब्यूशन साइकिल प्रोग्रेस ऑफ नेशनल अलोंग द 24 आवर ऑफ द डे। और जो उसमें चक्र बना हुआ है वो ये साइकिल दिखाता है कि हम 24 घंटे जो है वर्क करते रहते हैं, और नेशनल फ्लैग के लिए, अपने देश के लिए हम 24 घंटे वर्क करते हैं, ये इसमें आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो फ्लैग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें एक ही इस टॉपिक में ये छोटा सा ही टॉपिक था और इसमें इतना ही लिखना है आपको। आप बस इसको थोड़ा बहुत एलोबरेट कर सकते हो अगर आप चाहते हो, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसको कि एलोबरेट किया जाए। जो टू दी पॉइंट बात है वही आपको लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। हाँ, अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको फिर आपको क्या फीलिंग आ रही है, कैसा महसूस हो रहा है, वो आपको सोच समझ कर लिखना होगा। तो आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है।